दें कि आज दूसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी संभव मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है और इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि कल जब पूछताछ हो रहा था इस दौरान फूट फूट कर रोने लगी थी रिया चक्रवर्ती। तो अब इस पूरे केस में जो ड्रग एंगल निकल के आया, अब ईडी सीबीआई के बाद एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच कर रही है। ड्रग मामले में रिया से करीब 5.5 घंटे से पूछताछ चल रही है और आज सुबह से ही रिया से यह पूछताछ एनसीबी की तरफ से की जा रही है। बड़ी और अहम खबर, कल भी एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी और आज दूसरा दिन है रिया चक्रवर्ती से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर एनसीबी को कोई सबूत मिलता है, उनके बयानों के आधार पर कोई जानकारी मिलती है, तो रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ी और अहम खबर, रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई, जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर लगातार शुरुआत से ही कई आशंकाएं जताई जा रही थी और इसे लेकर कहा जा रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और ऐसे में लगातार लोगों की तरफ से सीबीआई की मांग की जा रही थी। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस केस में ड्रग एंगल निकल के आया, जिसे लेकर अब एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पूरे 5.5 घंटे से बताया जा रहा है करीब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। देखिए करिश्मा, जो खबर अंदर से निकल सामने से आ रही है उसमें यह है कि जिस तरह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार से रिया चक्रवर्ती जो है वो सहयोग करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी जो ये पूछा, जो ड्रग कनेक्शंस को लेके जो बातचीत की जा रही है, जो चैट को और जो क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किए गए थे उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। लेकिन हैरत इस बात पर होगी जब रिया ने हर बात से कहीं ना कहीं पर जो है एक एक्सेप्ट करने से हर बात को मतलब इनकार कर दिया, यानी किसी प्रकार से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि वो इस बात को मान रही है कि जो ड्रग्स मंगाए गए थे वो शौविक ने उनके कहने पर मंगाया था, ये कम से कम क्लियर हो गया। लेकिन कम से कम जो ट्रांजेक्शन को लेके जो बात की जा रही है और जो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुशांत के जो पैसे थे उसको ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अशोक खबर ये भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला है एनसीबी से पूछताछ में कि उन्होंने जो ड्रग्स मंगाए थे वो सुशांत के लिए मंगाए थे, ना कि खुद के लिए। उन्होंने खुद कभी कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए यही सबसे अहम है, क्योंकि जिस तरह से अभी ये पहले दिन से लगातार कहते आ रहे हैं कि वो जो ड्रग्स उन्होंने मंगाया था वो ड्रग्स सुशांत के लिए था, उसी चीज पे उसी बात पे वो अड़ी हुई है। यानी अभी भी वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ड्रग्स वो खुद भी कंज्यूम करती थी या शौविक जो है वो ड्रग्स लिया करता था या अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए मंगाया करती थी। लेकिन जिस तरह के नेक्सस का खुलासा उनके व्हाट्सएप चैट से हुआ है, बताया जा रहा है कि वो कितने लोगों के संपर्क में थे और कई पेडलर्स के साथ में कई पेडलर्स का उनके घर में भी आया जाना था, जिसमें मुख्य बासित अब्दुल बासित था। अब्दुल बासित जो उनके घर में भी आया जाया करता था। तो कई प्रश्न जो है उनके इस बातों से, इस चैट से खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन फाइनली देखना यह है कि जिस तरह से अब शाम होने को है, 3.5 घंटे की जो इन्वेस्टिगेशन अभी और पेंडिंग है, शाम होते होते एनसीबी की टीम बाहर निकल के किस तरह की घोषणा करती है। क्या आज दोबारा उनको घर जाने का मौका मिलेगा या उनको अरेस्ट किया जाएगा, कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि इस दौरान, जैसा कि कल से ही पूछताछ जारी है, कल खबर आ रही थी कि किस तरीके से जब सवालों की बौछार हुई तो रिया चक्रवर्ती रोने लगी, लेकिन आज एक बार फिर से सवालों के घेरे में है रिया चक्रवर्ती। अशोक, ऐसे में क्या लगता है गिरफ्तारी पर क्या आज शाम तक संभव मानी जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा था कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और इस दौरान ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो तमाम पहलू हैं वो साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कल जो खबर आई थी उसमें साफ ये स्पष्ट था कि वो कल ड्यूरिंग इंट्रोगेशन रोने भी लग गई थी। और आज जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, फिलहाल क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पे शुरू कर दी गई है। शौविक को बिठा करके, सैमुअल मिरांडा को, और अगर बात करें तो लोगों को बिठा करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो क्रॉस क्वेश्चन भी की जा रही है उसमें सहयोग जो है वो रिया के किसी प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। और कई बातें ऐसी हैं जो कि स्टेटमेंट पहले ही शौविक के और सैमुअल के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, उसका सीधे सीधे अपोज भी कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो शौविक की तरफ से जो ये खास तो चैट आया था जिसमें ड्रग्स की लेने देने की बात की गई थी, सिवाय उसके रिया ने किसी भी बात को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया। करिश्मा, बिल्कुल अशोक, खबर ये भी थी कि जिस तरीके से लगातार एनसीबी की तरफ से जांच की जा रही है। दिखाना चाहूंगा आपको एक मिनट करिश्मा, कुछ है यहाँ पर कोई एक्टिविटी है, मैं दिखाना चाहूंगा क्या एक्टिविटी है एग्जैक्टली हुई जी। कोई एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, अभी एक सेकंड में दिखाना चाहूंगा। पुलिस यहाँ पे गाड़ी आई है, सुनो गाड़ी।
यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है, अभी गाड़ियां सुमो गाड़ी लाई गई है, देखना है किसको लेके जाया जाएगा। यहाँ से हो सकता है कि शौविक या फिर सैमुअल मिरांडा को लेके जाया जा सकता है। यहाँ मूवमेंट थोड़ी तेज हो गई अचानक अभी जी। सडनली देखिए करिश्मा, मूवमेंट यहाँ पे तेज हो गई है। यहाँ पर गाड़ी लाई गई है और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में जो पुलिस के अधिकारी है वो मौजूद है और यहाँ शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि प्रियंका को लेकर लगातार रिया चक्रवर्ती बोलती आई हैं और इससे पहले उन्होंने प्रियंका पर कई आरोप भी लगाए थे और कहा था किस तरीके से प्रियंका को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे और कई गंभीर आरोप प्रियंका पर लगाए थे, जो सुशांत की बहन है, और उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। ये भी आरोप प्रियंका पे लगाए थे रिया चक्रवर्ती ने। अब बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से लगातार ड्रग्स मामले में एनसीबी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से भी इस मामले में पूछताछ जारी है। कल भी जिस तरीके से सुशांत की बहन है मीतू सिंह, उनसे पूछताछ की जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जहां कंगना रनौत लगातार बोलती आई हैं, मुखर होकर तमाम लोगों पर आरोप लगाती आई हैं, अब उनके मामले में बड़ी खबर आई है। संजय राउत से विवाद के बीच कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय ने कंगना को दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट कर अमित शाह का आभार जताया और जिस तरीके से उनके और संजय राउत के बीच लगातार जुबानी जंग जारी थी, इसी बीच कंगना रनौत को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच लगातार जुबानी जंग जारी थी और संजय राउत ने कहा था कि जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार कहती आई थी कि वो मुंबई में सुरक्षित फील नहीं करती हैं, तो उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी बताते हैं। और कंगना ने कहा कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। अमित शाह जी की आभारी हूं, वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। ये ट्वीट किया गया है कंगना रनौत की तरफ से और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए ये ट्वीट किया और कहा कि वो चाहते तो मुझे फिलहाल के लिए मुंबई ना जाने की सलाह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक बेटी के स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की रक्षा की है और इसी के चलते उन्होंने अमित शाह का आभार जताया है। तो पूरे मामले को लेकर लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने जो मुंबई की तुलना पीओके से की थी और कहा था कि किस तरीके से मुंबई में जो माहौल है वो पीओके जैसे होते जा रहे हैं, जिसका महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, जिनका कश्मीर पे यानी कश्मीर पाक व्याप्त कश्मीर पर भरोसा है और वो अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देती है और उसको वायु सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पक्ष और केंद्र सरकार महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर कमेंट्स करने वाले, जिनके ऊपर भरोसा नहीं ऐसे कहने वालों पे साथ दे रही है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र की भारतीय जनता पक्ष इस बारे में कुछ खुलासा करेगी, इसके बारे में कुछ बोलेगी कि मुंबई की पुलिस की कार्यक्षमता नहीं है, वो उनके ऊपर विश्वास नहीं है? तो मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को
वाई क्या कल जेड सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है, जो पंछी है वो बोलती है उनके मुंह से, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। पर महाराष्ट्र द्रोही कंगना रनौत वाई सिक्योरिटी में घूमती है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्य स्थिति है और पूरे देश के लिए भी मुझे लगता है